जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब कि हम यहां से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या स्पीशीज इन ए सॉल्यूशन। मतलब कि मान लो ये कोई मेरा सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर मेरा कोई ऑर्गेनिक होगा, कोई इनऑर्गेनिक स्पीशीज होगा। इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसकी मदद से, हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखो, जैसे कि आपको पता है दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशंस का। क्या ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हम किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। सिंपल सा मतलब कि हम लॉम्बर्ट बियर्ड लॉ जो है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस किए, इस लॉ का यूज करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं, अननोन कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है हमारा स्ट्रक्चरल यूक्लिडेशन। तो यहां से हम पता कर सकते हैं किसकी मदद से, लाइक अदर जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, दैट इज कंबाइंड विद अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी helps in deducing molecular structure through the analysis of absorption band and their intensity। मतलब कि एब्जॉर्प्शन बैंड और इंटेंसिटी का यूज करके हम जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको मेजरली जो एग्जाम में ध्यान रखना है, फोकस रखना है, वो इस हेडिंग पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये टेक्निक अलाउ करती है हमको मॉनिटर करने को। मतलब कि मानो ये मेरा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से मेरा क्या बन रहा होगा, मान लेता हूं मैं रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा होगा। ये कोई रिएक्शंस मेरी थी, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, यहाँ पर रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहां पर ये लिखा है कि ये जो टेक्निक है अलाउ करती है मॉनिटरिंग द रिएक्शन रेट्स बाय ट्रैकिंग द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ग्रुप। मतलब कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट बनेगा, मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, कम होते जाएगा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं रिएक्शन रेट को। ठीक है, कि आखिर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना क्या है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं, और उसी चीज को यहां पर बोला गया केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने चार एप्लीकेशन अभी तक आपको बता दिए किसके, यूवी या फिर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा आइसोमर डिफरेंशिएशन। तो इसकी मदद से हम आइसोमर को भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्पफुल होता है किसके अंदर, स्टडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ट्रांस आइसोमर्स होते हैं यूजुअली ज्यादा एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस पर, लॉन्गर वेवलेंथ पर, और एग्जिबिट करते हैं हायर मोलिकुलर एब्जॉर्बिविटी देन सिस आइसोमर्स। तो यहां से जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा आइसोमर फ्रेंड्स, ट्रांस आइसोमर, है ना। तो जिसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका सिस है, कौन सा ट्रांस है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हम आइसोमर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देन डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को भी यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम इन मॉलिक्यूल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। जैसे कि आपको पता है हमारे पास अलग अलग टाइप के शिफ्ट थे, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। तो इन रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को या कॉन्जुगेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है उसके अंदर भी हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। जैसे कि
It is routinely used in hospitals and clinical laboratories for the analysis and quality control of the drugs. जो ड्रग्स होता है उसका एनालिसिस और उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी किसका यूज होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है, ठीक है। देन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है, जिसकी मदद से हम हाइड्रोकार्बन्स को एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, किसके अंदर, हमारा पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल के अंदर जो मॉनिटरिंग होता है उसमें भी इसका यूज होता है, क्योंकि ये प्ले करता है वाइटल रोल वाटर क्वालिटी असेसमेंट बाय डिटेक्टिंग कंटामिनेंट्स एंड इम्प्योरिटीज। इसकी मदद से हम जो कंटामिनेंट्स होता है और इम्प्योरिटीज होता है उनको भी डिटेक्ट कर पाते हैं, किसकी मदद से, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोरेंसिक साइंस में भी इसका यूज किया जाता है, जिससे कि जो सब्सटेंट आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ एविडेंस में इसका यूज किया जाता है, किसका, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्चेस में भी इसका यूज होता है, जो कि मैंने आपके लिख दिया है कि द टेक्निक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टडिंग बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मॉनिटरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, डेट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस फोकसेस ऑन वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम फोकस करते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो है, दैट इज ये एब्जॉर्बेंस अगर है और इधर वेरी वेवलेंथ है, तो ये एब्जॉर्ब मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, डेट इज लेमडा मैक्स कितने उस पे आएगा, लेमडा मैक्स पे कितना यहाँ पर एब्जॉर्बेंस आएगा वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस इस पॉइंट पर मानो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मेरे को देखने को मिल रही है, तो वो किस वेवलेंथ पर आएगा, तो ये हम पता कर पाएंगे। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस रियलाइज करता है एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन रिलेशनशिप डिफाइंड बाय लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो यहाँ से हम लोग कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे किसके, हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। एक बार जल्दी से मैं आपको सारे बता देता हूं। तो देखो, एप्लीकेशन के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, स्ट्रक्चरल यूक्लिडेशन, केमिकल काइनेटिक्स, देन हमारा आइसोमर डिफरेंशिएशन, डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फोरेंसिक साइंस, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, qualitative and quantitative use. So these are the applications of what, UV visible spectroscopy. मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पर आई बटन में जाके एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको डिटेल्ड में पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसको भी आप देख सकते हैं आई बटन में जाके। थैंक यू।